आदेश। मैं तिलक नगर में रहता हूँ, लेकिन विधानसभा जो क्षेत्र है वो राजौरी गार्डन है। मेरे एक प्रिय मित्र हैं सरदार जी। एक नाला बहता है, मैं इधर रहता हूँ, वो उधर रहते हैं। कांग्रेस के लिए काम करते हैं, हम और वो साथ साथ करते थे। मैंने छोड़ दिया कांग्रेस का काम करना, मैं किसी और काम में लग गया, लेकिन वो जुड़े रहे। वहाँ की सारी सीटें हम लोग हारते ही रहते हैं। तो वहाँ के एक जो हमारे सरदार जी हैं, नंदा जी हैं, वो तो उनको गाने का शौक़ है। ये गाने का शौक़ मेरे हिसाब से उनको अभी 2 4 6 महीने में चढ़ा होगा। तो एक दिन में 2 3 गाने उनके आते रहते हैं, वो डालते रहते हैं। तो एक गाना मैं उनका यहाँ शेयर कर रहा हूँ, अभी जो लेटेस्ट आया होगा वही डालता हूँ। और आप उस गाने को सुनिए। और रही बात मांस मच्छी की, हम लोग मांस मच्छी खाते हैं कि हमारे माँ बाप खाते थे, उनके माँ बाप खाते थे, तो हमारे माँ बाप भी खाते थे। मेरी माँ भी 2 3 दिन 4 दिन परेशान रही है थोड़ा शरीर से, कभी ब्लड प्रेशर ऊपर कभी नीचे, बस इतना ही और कुछ नहीं। और आसानी से उनके शरीर ने अपने प्राण छोड़ दिए। मेरे पिताजी 2008 के अंदर दशहरे के दूसरे तीसरे दिन ही गुजर गए। कुछ भी नहीं हुआ था, खूब खाया, खूब खाया, खूब खूब मस्त मीट मुर्गे खाए, मछली मीट मुर्गा मछली मीट, और आसानी से अपने प्राण छोड़ दिए। खूब शराब पी। मेरे दादाजी सब हम लोग खाने पीने के शौकीन हैं, मतलब हम ऐसे कोई अकाल मौत नहीं मरे कोई। अब बाकी मेरे भाई लोग थे, वो ज़रा थोड़ा खाने पीने में पड़ गए, खाने पीने में ऐसे पड़ गए, फिर काम धंधे ख़राब कर लिए तो पैसे का अभाव हो गया। पैसे का अभाव हो गया तो जो नशा अच्छा नशा था उसको छोड़कर घटिया शराब पीने लगे। और फिर वो 3 भाई मेरे मौत को गले लगाया। बड़े भाई नागपुर के जवाई हैं, वो भी गुजर गए। फिर एक छोटा भाई गुजर गया। फिर अभी 2 3 महीने पहले ही एक छोटा भाई और गुजरा है। तो कोई बात नहीं, हमने खूब खाया पिया, कल भी खाया, आज भी खाया, आज तो नहीं खाया। खैर, एक मैं गाना डाल रहा हूँ, मेरे सरदार जी जो मेरे पड़ोसी हैं, वो गाना सुनिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ दोबारा। क्या दोबारा बात? जो आदमी मांस मच्छी से घृणा करेगा, वो अगर कल की अवतार हो भी गया तो दाल खाने वालों ने इस देश को डुबो दिया है। दाल खाने वालों ने इस देश को डुबो दिया। मुसलमान मेरे एक मकान छोड़कर दूसरे मकान के अंदर अफ़गानी रहते थे, वो हिंदू, अफ़गानिस्तान से जो भागे थे ना हिंदू, वो रहते थे साथ में। शर्मा जी एक परिवार था, हम बचपन से साथ साथ पले बड़े। तो एक बार उनका झगड़ा हो गया, तो उनको कहते हो तुम तो दाल खाते हो, तुम तो दाल खाते हो। ये दोनों हिंदू, वो हिंदुस्तान के हिंदू या अफ़गानिस्तान के, तुम तो दाल खाते हो। मतलब दुनिया के अंदर हर कौम के दिमाग में ये बात बिठा दी गई है कि हिंदू दाल खाता है। दाल खाता है तो क्या लड़ेगा, दाल खाता है तो क्या लड़ेगा। लेकिन हम, मतलब कहने का मतलब है कि उनके दिमाग में ये बात है कि ये लड़ नहीं सकते, ये खून देख नहीं सकते, ये खून नहीं देख सकते। जो कौम खून देख नहीं सकती वो खून कर भी नहीं सकती। वो शरीफ थे, 3 भाई थे, वो तीनों ही हैं। श्रीचंद उनके नाम है, शर्मा जी। तो किसी का खून करने के लिए खून देखना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे को जो सेना, हमारी फ़ोर्स है, हम उन्हें मांस मच्छी देते हैं, शराब भी देते हैं। हमारे फ़ौजियों को शराब दी जाती है, लाइसेंस मिलता है उनको, जितनी मर्ज़ी ले लो। मतलब इतनी मिल जाती है कि आराम से कोटा पूरा है महीने का। मांस मच्छी मिलती है। यहाँ CRP कैंप है हमारे पास इधर शाहपुरे में। वहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन जो है वहाँ का एक बंदा आता है एक मुर्गे की दुकान पर, और वहाँ पे 6 7 8 मुर्गे कटवा कर वो ले जाता है। फौज को मुर्गा भी मिलता है खाने को। CRP कैंप, तिलक विहार कहते हैं इसको। तो जो व्यक्ति ये कहेगा
कि मैं कल की अवतार हूँ और मांस मच्छी तो बुरी बात है, ये है वो है। तो नरेंद्र मोदी भी तो मांस मच्छी नहीं खाता है ना, जो हमें जानकारी है। उसने कितना देश का भला कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि नहीं खाता, लेकिन वो खाते थे। कुछ किया, कुछ किया। तो कल की अवतार की सबसे बड़ी बात यह है कि वो खाने पीने वाला होगा, किसी को रोकने वाला नहीं होगा। ईद मनाई जाती है, बकरा ईद, बकरा रोज़ खाते हैं, मतलब मुसलमान बकरा खाते हैं, खाते हैं। अरे 10-20 मिनट में तो बेंगलोर में आग लगा दी उन लोगों ने। और जो साले पुलिस स्टेशन के अंदर जो थे, उनके पास दुनिया भर का हथियार था, उन्होंने निकाल कर फायरिंग नहीं की। जो उनके उनके पुलिस स्टेशन को आग लगा रहे थे, नहीं मारी, गोली नहीं मारी। और राज उनका था, जो बीजेपी का राज। एमएलए जो था वो कांग्रेस का था। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जिसके खून में लोहे की मात्रा होती है, और लोहा जो होता है ना, उसी से हथियार बनते हैं। तो कल की अवतार की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो खाने पीने वाला और किसी को रोकने वाला नहीं हो। जो इनसे घृणा करेगा वो क्या देश पे राज करेगा। भड़ुओं का काम नहीं है कि कल की अवतार बन जाए। ये गुप्ते, ये बड़िए, ये फलाने, ये डिंगने। कल की अवतार अंतिम अवतार है। उसके बाद इस धरती पे किसी को भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अकेला ही भगवान होगा। उसके बाद भगवान का नाम नहीं आएगा, वही है, उसी की पूजा है। क्यों? क्योंकि जिस धरती पर भगवान होते हैं उनको वो स्वाभिमान सिखाएगा। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा था, मुसलमानों से लड़ने के लिए हमें 5 आदमियों की कुर्बानी चाहिए। 5 आदमी, तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। सारी भीड़ आई थी जी, कुछ करो कुछ करो। 5 सर चाहिए, सारे चुप। फिर ललकार मारी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। फिर एक छोटी जाति का व्यक्ति उठा, कहा जी मेरा सर ले लो। कह रहा ठीक है भाई, तेरा सर ले लेते हैं, 5 सर हमें काट के दे दो और हम सब कुछ कर लेंगे। उसको लेके गए, पकड़ के हाथ खींच के। जब वो वापस आए तो उनके हाथ में जो तलवार थी उसमें खून लगा था। तो अभी एक और लाओ, एक आदमी और दो। फिर एक और उठा, उसको ले गए गुरु गोबिंद सिंह जी। फिर वापस आए, तलवार पे और खून लगा हुआ। ऐसे करते करते 5 लोगों को ले गए, और सारे के सारे सुन्न बुन्न होश उड़े हुए कि भैंस तो सर कट गए। गुरु गोबिंद सिंह ने सर काट दिए। फिर जब वो वापस आए तो साथ में 5 वापस, वही सिख वापस आ गए। तो उसने कहा कि जो कह देगा ना कि मैं सर दूंगा तो वो देगा। वो किसी को ले जाते थे तो अंदर एक बकरा काट देते थे। आज सिखों में प्रथा है झटके की। सिख लोग झटके का मांस खाते हैं, शिकार भी खाते हैं, मुर्गा भी खाते हैं, सब खाते हैं। और देखो, किसी की हिम्मत है सिखों के आगे लड़ने की? मुसलमानों की फटती है उनके आगे। और सिर्फ एक किताब की पूजा करते हैं। और जो कल की अवतार का दम भरते हैं, वो हाथ में गिटार लेकर, मतलब गाना गाने के शौकीन हैं। मतलब उनके खून में चिंगारी नहीं है। अगर जिसके खून में चिंगारी होती है वो गिटार लेके गाने नहीं गाते। 35, 34 साल की उम्र हो गई, गिटार का शौक़ है। जब मैं 12, 15, 14 साल का था ना, तभी अपने बाप से बैर लेके बैठ गया था। भगवान दास नाम है मेरा। कल की अवतार बनेंगे, मूलियाँ खाने वाले, भिंडी खाने वाले अवतार बनेंगे। खाओ और खिलाओ और अपनी कौम को मजबूत करो। क्या? कौम को खड़ा करना पड़ता है। ये गीदड़, ये बणिए, ये फलाने, ये टिंगने, ये कौम को खड़े करेंगे? ये तो देश का पैसा लेके भागेंगे, इन्हें मौका नहीं मिला। जब गाने गाएंगे। फिलहाल एक गाना भेज रहा हूँ। जो मेरा मित्र है
अब मैं उसको कई दिन से सोच रहा था जवाब दूं, पर मौका ही नहीं बन पाया, क्योंकि वो गाने इसलिए गा रहा है, उसे पता है बीजेपी से लोग तंग आ जाएंगे तो कांग्रेस वाले को वोट दे देंगे, कांग्रेस वाला जीत जाएगा। इनको इनको इतनी ही अकल है कि लोग इनसे तंग होंगे तो हमें वोट दे देंगे 4 साल के बाद, 3 साल के बाद। आज ये सत्ता छीन लें, आज सत्ता छीन लें, इंतज़ार करें जनता का, वो खून निचोड़ दे, फिर हमें वोट दे के जिता दे। ऐसे ना इधर के लीडर चाहिए ना उधर के लीडर चाहिए। कल के अवतार बनने से पहले शीशे में मुंह देख लो। शेर की औलाद ही शेर होती है। खैर गाना सुनो, लंबा भाषण हो गया 10 मिनट का। आधे से लगा दे, आधे से लगा दे।